हम लोग श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं और तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय का पुनरावलोकन देख रहे हैं। 21वें अध्याय के अंत में आपने सुना था कि मनु जी को ये बोले हैं, कर्दम ऋषि बताए हैं राजा के धर्म आदि। अब उसके बाद क्या होता है वहाँ पे 22वें अध्याय में वो बोलते हैं, मेरे साथ में बोलिएगा। मैत्रेय उवाच एवं आविष्कृता शेष गुण कर्मोदयो मुनिम सव्रीड इव तम सम्राट उपारतम उवाच। मैत्रेय मुनि ने कहा एवं आविष्कृत अशेष, अशेष मतलब संपूर्ण रूप से प्रकट किए जाने पर क्या गुण कर्म का उदय, यानी गुण और कर्मों का जो प्रभाव है एक राजा का जो होना चाहिए, मनु महाराज का जो होना चाहिए, उसको आविष्कृत कर दिया। मतलब मुनि ने अर्थात कर्दम मुनि ने प्रकट कर दिया कि आप काहे घूमते हैं, क्यों राज करते हैं, आप राज नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। वो सब बातें उन्हें पिछले अध्याय में बता दिया था। तो सव्रीड इव, मानो लज्जा उनको हो रही थी, लज्जा के समान लज्जित होते हुए तम उन कर्दम मुनि को सम्राट यानी कि स्वयंभू मनु ने उपारतम मतलब जो कर्दम मुनि शांत हो गए थे बोलते हुए, उनको उवाच, उनने मतलब बड़े हर्ष के संग बोले थे। हाँ मतलब हर्ष नहीं था, हाँ के संग निश्चित था। यहाँ पे हर्ष है ना, हाँ हर्ष के संग। अब प्रश्न है कि उनको लज्जा क्यों आ रही थी। तो वो धर्म का उपदेश दे रहे हैं और उनको लज्जा आ रही थी कि हम अभी शादी का प्रस्ताव दे रहे हैं इनसे। एक और बात ये भी थी, इनको लज्जा इसलिए आ रही थी कि ये विरक्त हैं, विरक्त से शादी की बात कर रहे हैं तो इसलिए भी लज्जा आ रही थी। और एक और भी कारण था कि मान लो ये मना कर दें तो उसलिए इनको संकोच हो रहा था। तो ये सब बातें, महान व्यक्ति से ऐसे कुछ प्रस्ताव करने में संकोच होता ही है। तो ऐसा करके संकोच करके वे मनु बोलते हैं। मैं संग बोलिए, मनुरवाच, संग बोलने के लिए बोल रहा हूँ जब पीछे बोलने के लिए होते तो पीछे, अरे भाई साथ में बोलिए। मनुर उवाच ब्रह्मासजस्व मुखतो युष्मानात्म परीप्सया छंदोमयस्तपो विद्या योग युक्तान अलम पटान। अब लिंक क्या है? लिंक ये है कि देखिए, शादी करानी अपनी लड़की की, देवहूति की शादी करानी कर्दम मुनि से। कर्दम मुनि है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों का मेल या पार्टनरशिप कह लीजिए, अलायंस कह लीजिए, अलायंस तो भगवान से ही आ रहा है, ये बात सूचित करेंगे तब कर्दम मुनि कहेंगे हाँ भाई आपकी लड़की से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रियों का बहुत ही अंतर्भाव, मतलब अंतर्भाव नहीं, देयर वेरी स्ट्रांगली, इसे मेरे हाथ में ऐसे ना इंटरट्वाइंड बोलते हैं ना, ऐसे उंगलियां मिली हुई हैं तो अलग नहीं हो पा रही हैं, ऐसे करके उन लोग का रोल है। इसलिए वो बता रहे इस बात, क्योंकि हम लोग तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे कहते हैं इस तरह से हम लोग का रिलेशनशिप बहुत भगवान ने सृष्टि किया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मा असृजत स्वमुख, तो ब्रह्मा जी ने अपने मुख से प्रकट किया। युष्मान आत्म परिप्सया, आत्म परिप्सया मतलब अपनी रक्षा करने के लिए, युष्मान अर्थात आप जैसे ब्राह्मणों की रक्षा करिए। तो ब्रह्मा जी की रक्षा ब्राह्मण कैसे करेंगे? तो कह रहे छंदोमय, ब्रह्मा जी के मुख से सारे वेद प्रकट हुए हैं। तो जैसे सूर्य तेजोमय है, तो तेज से बना है और तेज प्रकट करता है, तो उसी प्रकार वैदिक ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप हैं ब्रह्मा जी। तो वैदिक ज्ञान की रक्षा करने के लिए, जो उनकी वैदिक ज्ञानमय मूर्ति है, उसकी रक्षा करने के लिए उन्हें ब्राह्मणों की रक्षा सृष्टि करी। अब ब्राह्मण कैसे सृष्टि करते हैं, क्षमा कीजिएगा, ब्राह्मण कैसे छंदोमय रूप की रक्षा करते हैं, तो आत्म परिप्सया से लेना होगा। आत्म परिप्सया का मतलब है प्रवर्तन के द्वारा रक्षा होती है, ज्ञान की रक्षा उसके प्रचार के द्वारा होती है, ये बात है। तो उसके लिए आप लोग की सृष्टि करी। और आप लोग कैसे हो? तो कह रहे हैं तपः, स्पष्ट है, तपस्या, विद्या, योग युक्तान अर्थात भक्ति से युक्त, और अलंपटान आप गलत आचरण करने वाले नहीं हो, तभी तो आप ज्ञान दे सकते हो वेद का, ये बात है। वेदवान थोड़ा सा बीड़ी का पैकेट ना फ्रिज में रखा ना, बीड़ी का पैकेट तो आप समझे ना, फ्रिज के ऊपर। अच्छा, आप कल्याण लेके आया था, हाँ ठीक है
तो आप समझ गए ना कि ऐसा नहीं कि हम अपने असिस्टेंट को बोलते हैं हाँ भाई जरा वो बीड़ी का पैकेट खाता हूँ क्या, माचिस लेना, लाइटर लेना। ये नहीं होता है कि बीड़ी फूक के आए उसके बाद यहाँ वेद बोलना शुरू कर दिए। समझे बात? ऐसा नहीं, और ऐसा होता भी है। श्रीमान सार्वभौम प्रभु बता रहे थे कि कहीं कहीं कथा में कोई भक्त गया तो देखा बीच बीच में वक्ता अंदर जाए, पर्दे के अंदर जाए, फिर आए, फिर पर्दे के अंदर जाए, फिर आए। जब करने गए तो कहते यार बीड़ी फूकने जाता हूँ। तो बीड़ी क्यों? गला थोड़ा सा सूख जाता है, इसलिए कथा बोलते बोलते गला सूख जाता है तो अंदर जाके बीड़ी पी के आते हैं। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। ये वेद का रक्षा ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ओके, अब कोई पूछे कि भाई ब्राह्मण रक्षा करते हैं वेद की, तो ब्राह्मणों की रक्षा कौन करता है? तो कह रहे तत्राणाया सजच्चास्मान दुह सहस्त्रात् सहस्रपात हृदयम तस्य ही ब्रह्मन शत्रमंग प्रचक्षते। तत्राणाया, उन ब्राह्मणों के त्राण अर्थात रक्षा के लिए असृजत सृष्टि किया। किसको? अस्मान, हम लोग को सृष्टि करी। कैसे किया? दोह सहस्त्रात् सहस्त्रपात। दो का मतलब होता है बाहु, इज इट? बाहु लिखा हुआ है, सहस्त्र बाहु और भुजा ना, वही तो बाहु है ना। दो मतलब सहस्त्र बाहु और सहस्त्र पैर वाले भगवान ने सृष्टि करी हमारी। हृदयम तस्य ही ब्रह्मन शत्रम अंग प्रचक्षते। ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मणों को उन भगवान का हृदय कहा जाता है। तस्य मतलब उनका, और शत्रम अंग प्रचक्षते, और क्षत्रियों को उनका हाथ भुजा कहा जाता है। इजी? आगे मेरे साथ बोलिए। अतो ही अन्योन्यमात्मानं ब्रह्म शत्रम च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः। अतः, अतः मतलब इसलिए, ही निश्चित अन्योन्यमात्मानं एक दूसरे को, ब्रह्म शत्रम च रक्षतः ब्राह्मण क्षत्रियों की रक्षा करते हैं ज्ञान दे करके, और क्षत्रिय रक्षा करते हैं बाहुबल से ब्राह्मणों की। और इस प्रकार रक्षति स्म अव्यय देव, जो अव्यय देव हैं, जो निर्विकारी देव भगवान हैं, वह रक्षा कर लेते हैं एक दूसरे की, इन दोनों की। वह भगवान कैसे? तो कह रहे हैं सह यह सदात्मक, जो कि कार्य कारणात्मक है। तो एक प्रश्न आ जाएगा, अरे कार्य कारणात्मक हैं तो उनमें तो परिवर्तन आ जाना चाहिए। अब ये बात फिर याद दिला रहा हूं कि कोई भी वस्तु कार्य कारणात्मक है तो उसमें परिवर्तन होगा ही। कोई कार्य है तो वो कारण से आया, तो कारण में कुछ परिवर्तन आया तब ना कार्य आया। ऐसा तो नहीं कि आप दूध को रखा रहेंगे तो वो दूध अपने बिना परिवर्तित हुए दही बन जाएगा। तो दही और दूध में कार्य कारण का संबंध है। तो कोई कहे कि भाई भगवान, ये जगत भगवान से आया, तो भगवान का एक रूप है, कार्य कारणात्मक रूप है, तो कहते हैं तो फिर भगवान भी चेंज हो जाएंगे। तो कहते हैं ना ना ना, भगवान चेंज नहीं होंगे, भगवान अव्यय है। स्पष्ट बता रहे हैं कि भगवान इससे परे है, यहाँ के ट्रांसफॉर्मेशन से परे है। देखिए बात आपको बहुत सिंपल लगती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे दो महाभागवत बात कर रहे हैं तो क्षण क्षण में भगवान की बात आ रही है। कैन यू सी दैट? बात शादी की हो रही है। आज तक जिन लोगों ने भी अपनी शादी के लिए बातें करी हैं, कभी ये बताया है कि भगवान सदात्मक है, वो अव्यय निर्विकार है, वही हमको भेज रहे हैं आप? नथिंग लाइक दैट। कैन यू सी दिस पॉइंट? बात शादी की करने वाले हैं, लेकिन बात भगवान की इसमें आ रही है। जो मतलब लुच्चे लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी बात करने का अभिमान करते हैं, लेकिन उसमें बात भगवान की नहीं आती। और जो महान लोग हैं वो सामान्य बात भी करेंगे तो उसमें भगवान की बात आ जाएगी। दिस शोज देयर कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रैक्टिकली आप देख लीजिए। आगे देखते हैं, मेरे संग बोलिए। तव संदर्शना देवा छिन्न में सर्व संशय यत् स्वयं भगवान प्रीत्या धर्म महारिक्षो। अब वहां पे अपनी कृतार्थता सूचित कर रहे हैं कि तब संदर्शनाद एवा, आपके मतलब किसके? वरुण प्रभु किसके? कर्दम ऋषि के। वेरी गुड। कर्दम ऋषि के सम्यक दर्शन से ही दिख गया आपको। छिन्ना में सर्व संशय, मेरे सारे संशय नष्ट हो गए। किस संबंध में? राजा का क्या कर्तव्य होता है, इस संबंध में आपने सारे संशय नष्ट कर दिए। देखिए ये होता है, और इस देखिए बात इंपॉर्टेंट है। राजा के पास पावर है, लेकिन आप, मैं पहले भी बता चुका हूं कि धर्म के संबंध में संशय होने पर, पावर होने पर भी व्यक्ति नहीं कर पाता है।
ये तो सबको समझ में आ रहा है ना। जो धार्मिक व्यक्ति है वो पास क्षमता है, लेकिन वो डाउट तो ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज एकादशी है कि नहीं है, मैं आज नहीं है, लेकिन जब जिस दिन ये डाउट हो जाता है तब आपके पास ऐसा नहीं कि फल नहीं है या आलू नहीं है, लेकिन आपको डाउट, अरे यार आज एकादशी है कि नहीं है, तो वहां कोई ब्राह्मण पोस्ट कर देता है हमारे ग्रुप का ब्राह्मण, आज एकादशी से पहले किसी को डाउट हो पहले पोस्टिंग आ जाती है कि नहीं। या फिर आप लोग अपना वो वैष्णव कैलेंडर देख लेते हैं, जो भी कुछ, तो वो कोई ब्राह्मण काम किया कि नहीं किया, वो देख दाख के अब आपका संशय नष्ट। हाँ चलो आज एकादशी है, और नहीं तो आज आराम से दाल चावल खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वहां राजा के संबंध में जो धर्म, राजा के धर्म के संबंध में जो संशय था वो नष्ट करती है। कि एक प्रमाणिक व्यक्ति से आप सुन रहे हैं, क्या आपको सब कोई अनुभव है कि जब धर्म के संबंध में आप किसी प्रमाणिक व्यक्ति से सुन लेते हैं तो आपके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि धर्म की रक्षा करनी होती है। अच्छा, फिर कह रहे हैं यत स्वयं भगवान प्रीत। भगवान यहां पे कौन है? भगवान है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि को ही कह रहे हैं पूज्य। यत मतलब क्योंकि स्वयं आपने, मतलब हे पूज्य, स्वयं आपने प्रीतिया, प्रीति पूर्वक धर्म माहा रिऋक्षो, रिऋक्षो मतलब जो अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहता है, उसके धर्म को मुझसे कहा है। मुझे ये नहीं बताया कि वैश्य का धर्म क्या होता है, मुझे ये नहीं बताया कि शूद्र का धर्म क्या या ब्राह्मण का। आपने बड़ी प्रीति पूर्वक मुझे मेरा धर्म बताया। क्या शिक्षा मिल रही है? जब आपको या मुझको मेरा धर्म बताया जाए गुरुजनों के द्वारा, ये उनकी प्रीति है। क्यों? क्योंकि उससे मेरी रक्षा होगी। कलयुग के लोगों को ये नहीं बताया जा रहा कि जाके आप जंगल में जाकर आप ध्यान कीजिए। जब ये बताया जा रहा है कि जो नाम उच्चारण कर रहा है वो सुमेध है, तो वो प्रीति आचरण है। क्या सब कुछ क्लियर हुआ? कि जब आपको वो धर्म बताया जा रहा है जो आप संपादित कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं बोलेंगे कि धर्म का मतलब ये नहीं कि जो आप कर ही ना पाओ, कभी शीर्षासन पे खड़े होकर के 2 घंटा जब करना तो हो गया। कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? सुंदरी माधुरी माता जी, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? शीर्षासन समझ में आता हो? शीर्षासन लगाकर 2 घंटा 16 माला जब करना है, कर लेंगी? तो कहेंगे ये काहे बताए, जब हम कर ही नहीं सकते तो बताने का मतलब क्या हुआ? तो प्रीति मतलब ये प्रीति है ब्राह्मण की कि वह ऐसा धर्म बताए जिससे कल्याण हो जाए। ये बात, ये बात बहुत सिंपल लग रही है आपको, लेकिन आगे तीसरे स्कंद में खूब आएगी। ये कोई भी श्रेष्ठ भक्त की प्रीति हमारे प्रति यही है कि वह हमको धर्म की शिक्षा दें जो हम संपादित कर सकें। इज इट नॉट? अग्रीड? अधर्म की तरफ प्रेरित नहीं करें। तो इन्हें इस प्रकार से कहा कि मैं तो इसी से कृतार्थ हो गया, मेरे सारे संशय नष्ट हो गए। फिर कहते मेरा बड़ा भाग्य है कि मैं आपको देखा। दिष्ट्या में भगवान दृष्टो दुदर्शो अकृतात्मनाम, दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टम शीर्षना में भवतः शिवम। दिष्ट्या मतलब मेरा, मतलब भाग्य, मेरा में दिष्ट्या, मेरा बहुत बड़ा भाग्य, उसके कारण भगवान दृष्टो, हे भगवान अर्थात हे पूज्य कर्दम ऋषि, मैं आपको देख पाया। तो हमारे देखने में क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं दूरदर्श यह अकृतात्मा नाम। अकृतात्मा नाम मतलब जिनका मन इंद्रिय संयमित नहीं है, उनके लिए आप नहीं देखे जाएंगे। क्यों? वो पिक्चर देखने जाएंगे, आपको देखने तो ना आएंगे, आपको देखने तो ना आएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे। अब बता दीजिए, भक्ति में जब आप नहीं आए थे, हम लोग नहीं आए थे, तो जितने आग्रह से पिक्चर देखने जाते थे उतनी आग्रह से अब साधु से मिलने तो नहीं जाते थे ना। गॉट इट? समझ में आ गया? और वो जंगल में जो रह रहा हो, अब ये कोई है यहाँ पे जो जंगल में साधु देखने गया हो? कुछ लोग यहाँ पर हो सकता हो नेचुरल सीनरी देखने का शौक रखते हो, कोई है यहाँ पे? रखते थे तो वहां भी जाकर के आप साधु तो नहीं देखे गए। हम गए एक बार जंगल में, इधर नैनीताल के ऊपर आप जाएंगे, पेड़ थे खूब, मतलब हिल के ऊपर जाइए तो खूब पेड़ बड़े थे, तो वहां जंगल, वहां साधु देखने गए थे, ऊपर जाके चाय पी के आ गए इतना मेहनत किया। उस तक भी मैं सोच रहा था यार केवल चाय पीने के लिए यहाँ पे आए, मैं पिया भी नहीं था जहाँ तक मुझे याद है, या पिया था मुझे याद नहीं, लेकिन व्हाट्स अ पॉइंट। तो जंगल में जा रहा है तो वहां भी इंद्रिय थी, तो कहां से ऋषि को देखेगा बताइए? ठीक है ना? तो अब क्यों कह रहे राजा है? तो राजा तो एक नम्रता भी कह रहे हैं, इज नॉट सेंस उनके लूज नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि अब जो लोग इंद्रियों का संयम नहीं करते वो कहाँ आपको देख पाएंगे? फिर भी मुझे दिखाई पड़ा। फिर कह रहे हैं दिष्ट्या पाद रजः स्पृष्ट, अरे मैं केवल देखा ही नहीं, आपके चरणों की रज का स्पर्श किया, ये मेरा सौभाग्य है। शीर्षना में भवतः शिवम, शिवम मतलब कल्याण करने वाले, और भवतः मतलब आपके, आपका कल्याण, आपकी कल्याण करने वाली जो रज है चरणों की, वो मैं अपने सर पे धारण कर पाया। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी तक कोई प्रपोजल नहीं दिए।
और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि मेरा भाग्य क्या है, दिष्ट्या त्वयानुशिष्टो हम कृतश्चानुग्रहो महान अपावृत कर्णरंध्र जुष्टा दिष्ट्या दिष्ट्योषति गिरह। दिष्ट्या त्वयानुशिष्ट हम, त्वया मतलब आपके द्वारा, दिष्ट्या मतलब सौभाग्य, मेरे सौभाग्य के ही कारण अहम त्वया अनुशिष्टो, मैं आपके द्वारा अनुशिष्ट मतलब अनुशासित हुआ हूं, ये करिए, आपको ऐसा करना चाहिए। कृतश्च अनुग्रहो महान, आपने मुझ पर महान अनुग्रह किया है। और अपावृतई कर्णरुंध्रई जुष्टाह, खुले कानों से, खुले कानों से, कर्णरंध्रे मतलब कान के छिद्र, खुले कान के छिद्र से जुष्टा मैंने सेवन किया है। क्या? दिष्ट्या उशतीर गिरा, गिरा, गिरा मतलब वाणी, आपकी अत्यंत कमनीय वाणी, कमनीय मतलब इच्छित या उशती का अर्थ ले सकते हैं प्रशंसनीय, उस वाणी को मैंने, मेरा भाग्य है कि मैंने स्वीकार किया। ये भी हमें समझाया था कि बहुत बार आप किसी को प्रीचिंग कीजिए, भाई जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति, हाँ हाँ, तो गर्दन तो हिला रहा है, हाँ, वो कुछ नहीं सुन रहा है, कान बंद किया हुआ है, या तो एकदम ही कान बंद कर देते हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है कि इस समय उनको चिंता किस बात की है, लड़की से शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो जो धर्म का उपदेश दे रहे हैं उसको सुनेंगे। मान लीजिए किसी लड़के को देखने के लिए लड़की वाले आते हैं, मान लो लड़की भी लेके आ गए और उनको बताने लगे, देखिए धर्म मतलब प्रीचिंग करने लग जाए लड़का कि भाई क्या कहते हैं उसको, इन लोग प्रीचिंग शुरू कैसे करते हैं, हाँ आहार निद्रा भय और मैथुन ये इंसान और जानवर में बराबर है तो वो सुनेगा क्या, वो कुछ सुनेगा? तो कह रहे मेरा भाग्य है कि मैं आपकी बात को सुन पाया हूं। आप समझ लीजिएगा कि लड़की की शादी कराना बहुत बड़ी एंजाइटी होती है, तो वो एंजाइटी को लेकर कोई व्यक्ति आया है, वो धर्म की बात सुनेगा, भागवत सुनेगा। आप लोग को पता नहीं कभी अनुभव है कि नहीं, हम लोग का खूब अनुभव है कि कुछ प्रोजेक्ट लिए हुए हैं मंदिर में, अब क्लास है लेकिन हम लोग भी क्लास में है लेकिन क्लास में है नहीं, वो चलता रहता है, यहाँ पेंट कराना, ये करना, जल्दी खत्म हो, क्यों करना मित्रों, कभी किए कि नहीं किए? आज 1000 लोगों के लिए खाना बनाना, ये वो धर्म वही सब चलता रहता है। हाँ क्या, कौन सब्जी बनेगी, सारी पक जाती है मन में, इज इट नॉट? तो ऐसी एंजाइटी को लेके आए, फिर भी कह रहे मेरा भाग्य है कि मैं खुले कानों से आपकी बात सुन पाया। तब चलिए फिर कहते नहीं, एक दुख है हमको अभी, इतना कृतार्थ नहीं हुए, हम तो कृतार्थ हो गए लेकिन क्या करें, लड़की का स्नेह हमको दुख दे रहा है। स भवान दुहित्र स्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितम कृपया मुने। बड़ी मजेदार बात है, लिंक देखिए समझिए, शब्द है कृपया, कृपया करके हमारी बात सुनिए। जब आप इतनी कृपा दिए ही हैं भाई, अपना दर्शन दिए, आपके चरणों की रच दिए, अपनी वाणी से हमको धर्म का उपदेश दिए, और मैंने भी कान खोल करके की बात सुनी, सब कुछ हुआ, तो अब एक हम मतलब एक कमी है वो पूरी कर एक कमी रह गई जिससे हमें थोड़ा दुख है, बाकी सारे दुख आपने निवृत्त कर दी, एक दुख को आप हमारे दूर कर दीजिए। स भवान, स ऐसा मैं दुहित्र स्नेह, अपनी बेटी के स्नेह के कारण, एक मिनट, स भवान दुहित्र स्नेह परिकृष्टात्मनो मम, अच्छा नहीं देखिए, स भवान ऐसे आप मतलब जो अब तक मुझ पे कृपा ही करते आए हैं, वैसे आप मम आत्मना, मेरा मन जो कि बेटी के स्नेह से परितः क्लिष्ट, बहुत क्लेश पा रहा है, बेटी ने बहुत क्लेश दिया है, सही बोला, बेटी ने क्लेश नहीं दिया है, बेटी के प्रति जो स्नेह है उसने क्लेश दिया है कि शादी कहाँ होगी, बेटी तो बहुत प्रेम, बेटी से तो प्रेम कर रहे हैं, बेटी ने क्लेश नहीं दिया है। हम जान मुझे गलत बोले ताकि देख लें कोई उसके कान खोले है कि नहीं खुले, बेटी ने क्लेश नहीं दिया ठीक शादी क्यों नहीं कराते ऐसा नहीं है, बेटी ने क्लेश नहीं दिया है, बेटी के स्नेह से उनको क्लेश। अब स्नेह से क्लेश क्यों हो रहा है? जहां स्नेह होता है व्यक्ति को चिंता होती ही है कि कहीं उसका अहित ना हो जाए इत्यादि, क्या होगा सोचता रहता है। इसलिए मेरे वचन को श्रोतुम अर्हसि दीनस्य, मैं दीन हूं तो मेरे वचन को आपको सुनना योग्य है। श्रावितम कृपया, कृपा करके आप मुनि, हे मुनि मेरी बात को सुने, तो बाकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वो उसका वो एक
पुत्रिकाकरण की आशंका को, है पुत्रकाकरण था, ये था, पुत्रिकाकरण की आशंका को निरस्त करने के लिए बोला। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर, क्या नाम है इनका, कर्दम मुनि के मन में शंका हो जाए कि भाई ऐसा ना हो कि हमसे शादी कराएं और अब संतान हो जाए, लड़का हो जाए, तो अब उसको अडॉप्ट कर लें। ये सिस्टम होता है कि जिसका लड़का नहीं होता है तो अपनी लड़की को किसी से ब्याहता है और कहता है कि अगर इसका लड़का हुआ तो मैं ले लूंगा। तो ये एक्सचेंज ऑफर में डर को निकाल करके कह रहे हैं कि भाई हमारे लड़के हैं, आपका लड़का हम नहीं लेंगे। प्रियव्रतो तान पदो स्वसेयम दुहिता ममा अन्विच्छति पतिम युक्तम वयशील गुणादि भी। प्रियव्रत और उत्तान पाद की स्वसेय, इयम मतलब यह, वहीं पास में थी, पीछे ही होंगी, देवहूति। स्वसा मतलब बहन, हाँ बहन, और दुहिता मतलब बेटी, ये मेरी बेटी प्रियव्रत और उत्तान पाद की बहन है, अर्थात मेरे पास लड़के हैं, मैं आपका लड़का नहीं लूंगा। अन्विच्छति पतिम युक्तम, युक्त पति को खोज रही है, शादी.com पे नहीं है उसकी इच्छा है कि हाँ शादी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसे जगह जगह पूछ नहीं रही वुड यू लाइक टू मैरी मी समथिंग ऑफ दैट, ऐसा नहीं, बट शी इज डिजायरस ऑफ मैरिंग, ये बात कहते हैं। वयमशील गुणादि भी, जो उसकी उम्र के हिसाब से युक्त हो, शील यानी कि स्वभाव और गुण आदि के अनुसार उसके अनुरूप हो। तो मेरे पास क्यों आए मान लो कर्दम ऋषि कहे भाई मेरे पास क्या, हम तो विरक्त हैं। तो कह रहे यदा तु भवतः शीला श्रुता रूप वयो गुणान अशृणो नारदादेशा त्वय्यासीत कृत निश्चया। यदा का क्या, हाँ यदा मतलब जब भवतः आपके बारे में, आपके शील यानी स्वभाव, सुंदर स्वभाव, श्रुत मतलब डिग्री इन द सेंस लर्निंग, रूप के बारे में, वय मतलब उम्र के बारे में, और गुणों के बारे में अश्नुत, इसने सुना है। किससे सुना है? नारद जी से। ऐशा इस लड़की ने अर्थात देवहूति ने, त्वयि आप में ही, आसीत कृत निश्चय, आप में ही उसने निश्चय कर लिया है कि हम शादी मैं करूंगी तो कर्दम ऋषि से ही करूंगी। इससे समझ में आ रहा है कि कर्दम ऋषि सुंदर भी दिखते थे। ये धारणा नहीं करनी चाहिए कि दाढ़ी वाले बाबा हैं और नो इज जस्ट अगली। अच्छा, इसलिए अब अपना वह निवेदन कर रहे हैं। तत्प्रतीक्षा द्विजाग्रे माम श्रद्धयोपहृताम मया सर्वात्मनानुरूपाम ते गृहमेधीषु कर्मसु। तत्प्रतीक्षा द्विजाग्रे इमाम, इमाम मतलब इस देवहूति को, तत् मतलब इसलिए इस देवहूति को हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्विजाग्रह प्रतीक्षा आप स्वीकार कीजिए। क्यों करूं? तो कह रहे श्रद्धया उपहृताम मया, मेरे द्वारा बड़ी श्रद्धा पूर्वक आपको दिया जा रहा है। उसको हमने समझाया था आपको कि शादी तो है लेकिन वो कन्या दान कहा जाता है। ऐसे नहीं, दान ऐसे नहीं होता ऐसे आप 5-10 रुपए फेंक दिए तो उसको दान नहीं कहा जाता। दान बड़े सम्मान के संग दिया जाता है, श्रद्धा के संग दिया जाता है। भगवान गीता में कहे कि दान तपस्या आदि को बिना श्रद्धा के व्यक्ति करता है तो उसका लाभ नहीं मिलता है, ना अभी ना अगले जन्म में। तो उस बात को समझ रहे, कहते मैं बड़े सम्मान के संग आपको दे रहा हूं, और सम्मान तो सूचित कर ही चुके हैं, है कि नहीं? ऐसा है बेकारी ले जाके ऐसे करके कन्यादान नहीं कर रहे, ठीक है? आ जाते कहां से इस तरह से कोई दान नहीं किया जाता, ठीक है? अरे तो फिर अब गुड़ मैच किए हैं आप, एस्ट्रोलॉजर को दिखाए, वेदवादी से पूछे कि नहीं पूछे मैच मेकिंग करवाए कि नहीं करवाए? तो कह रहे बैठो ना, आराम से बैठो, कंफर्टेबली। हाँ, सर्वात्मना हर प्रकार से अनुरूपामते, मतलब इसका यह था कि ते आप इसके पूरी तरह अनुरूप हैं। और यही इच्छा थी कर्दम ऋषि की भगवान के सामने कि हमें अपने अनुरूप जो चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भजन करने चाहे उठते कहें अरे अभी आलस आ रहा है अभी उठने का मन नहीं कर रहा है, मंगल आरती का टाइम ना, ऐसा हर तरह से आपके अनुरूप है। गृह में दिशु कर्म, जो घर में आपके धर्म के कर्म होते हैं गृहस्थ के, उसके कर्म में वह अनुरूप रहेगी। हम तो विरक्त हैं, वो आप शादी के बारे में क्यों कह रहे हैं हमसे? तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो व्यक्ति निर्लिप्त है उसको भी अगर अपने आप कोई काम मतलब कुछ वस्तु मिलती है तो वह उसको स्वीकार करता है। तो आप तो शादी के इच्छुक हैं, हमको पता है।
उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य ही पुनः। उद्यतस्य कामस्य, उद्यतस्य का ही कामस्य का मतलब जो अपने आप मिल गया है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा है। प्रतिवादो न शस्यते, उसका प्रतिवाद करना, उसका अपमान करना, इसको शास्त्र अनुमोदन नहीं कर रहा है। जैसे एक सिंपल सी बात है, एक भक्त अभी यहाँ पे एप्पल लेके आ गए, अब मैं इसको फेंक दूं तो गलत माना जाए कि नहीं? उसके बाद वेदवाद में जाके एप्पल लेके आ जाना, ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? कोई घर पे ला के दे, ऑब्वियसली तो भगवान की सेवा के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई घर पे ला करके कोई दे रहा है, उसको फेंक दें और बाद में हम इच्छा तो है खाने की और उसके बाद जा करके लेके आए, तो ये तो ठीक नहीं है ना। फिर कहते हैं अपि निर्मुक्त संगस्य, जो नितराम मुक्त है संग से, जो बिल्कुल आसक्ति से रहित हैं, उनके लिए भी न शस्यते। तो कामरक्त से ही किम, कामरक्त से किम पुनः, क्या मतलब लग गया? जो पूरी तरह से निर्मुक्त हैं संग से, उनको भी भोग की कोई वस्तु मिलती है तो उसको प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। तो आप तो कामरक्त, अर्थात आपकी इच्छा है शादी करने की। कोई प्रश्न किया है, क्या है प्रश्न? यदि व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए बस किसी के कहने से दान करे पर उसको कोई श्रद्धा नहीं है उस पर, क्या तब भी उसको फल प्राप्त नहीं होगा? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए बात क्या है, जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी श्रद्धा है कि नहीं? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पिताजी ने गीता स्पॉन्सर करी थी अराउंड 2008 में, तो उनको कुछ लाभ हुआ। अब अभी इन मेरी बाइक स्पॉन्सर की जब हम आश्रम में थे, तो उनको कहीं मंदिर को नहीं दूंगा तुम्हारे नाम पे होना चाहिए। तो उस समय मेरा आधार कार्ड भी नहीं था, तो मैंने अपने ड्राइवर के नाम सत्येंद्र, आप खरीद दो हम चलाएंगे। तो अब रोज मंगल आरती और भी सेवा में जाते थे, तो क्या पुण्य नहीं मिला? ही हैड नॉट फेथ ऑन टेम्पल, टेम्पल के लिए 50,000 रुपए थे, तो कभी नहीं देने वाले, कभी नहीं देंगे। देंगे मतलब चले गए भगवान के पास। लेकिन अब धाम में संस्कार हुआ शरीर का। अगर लखनऊ में शरीर छोड़ते तो हम कैसे लाते? यहाँ पे नहीं लाते। नोएडा में शरीर छोड़े, फट से लाए, यहाँ पे संस्कार कर दिया, मुक्त हो गए। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो काम नहीं करता, भगवान के संबंध में काम करता है। मैं एग्जाम्पल और दूंगा, मेरे एक और रिश्तेदार को लखनऊ में हम 2008 में 11 गीता दे के आए थे। ही स्पॉन्सर्ड के खरीद लिए थे कि हम एक रखेंगे बाकी एक बांटेंगे। आज 2025 में हम उनसे मिलने गए तो उस गीता को अंडरलाइन करके पढ़ रहे हैं, और वो खुद बता रहे थे कि 10 साल किसी इस्कॉन मंदिर में नहीं गए, वो व्रत कर रहे जब व्रत पूरा हो गया नहीं जाने का, तब उनकी मैच्योरिटी हुई। तो भगवान के संबंध में तो अच्छा प्रश्न कर लिया। कोई ऐसे ए हरामखोर, ऐसे भी राम बोलते जहां उसका कोई श्रद्धा नहीं है तब भी काम करता है। भगवान के संबंध सब कुछ काम करता है। प्रमाण है, हेलया श्रद्धया हेलया व भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। भगवान का नाम जो है वो श्रद्धा से लिया जाए या हेला से लिया जाए, मतलब इनडिफरेंटली लिया जाए, अश्रद्धा से लिया जाए, तब भी मुक्ति मिल जाती है। भाई मान लो कोई खिचड़ी खाने के लिए आए क्योंकि अच्छी लग रही है, ना भावना हो कि प्रसाद है, तो भगवान तो अपना प्रसाद तो अपना कार्य करेगा ना। तो ये सब बातें हैं। तो खैर वापस आ जाते हैं कि भाई आप तो शादी करना चाहते हैं, तो घर पे अच्छी लड़की आ गई है, तो फिर क्या दिक्कत है? काहे मना कर रहे हैं? मना नहीं करना है, मगर मना नहीं करना चाहिए, ये कहते हैं। और अगर ऐसा करते हैं, मतलब आप अवमानना करते हैं, तो आपका या जो भी व्यक्ति करता है उसका अपमान होगा, ये कह रहे हैं। य उद्यत मनांतरित्य कीनाशम अभियाजते क्षीयते तद यशः स्फीतम मानश्चाव्यज्ञया हतः। या जो व्यक्ति उद्यतम अनादृत्य, उद्यतम मतलब जो अपने आप भोग उपस्थित हुआ है, जो भी वस्तु उपस्थित है उसको अनादृत, अनादर करता है। कीनाशम अभियाचते, उसके बाद कीनाशम मतलब किसी कंजड़े से मांगता है। कोई व्यक्ति, कंजड़ा समझते हैं आप लोग, कंजूस, उसके बाद वो उस कंजूस से मांग रहा है, दे दो दे दो ऐसे। और अभियाचते मतलब अभिता याचते, ये नहीं कि दे देते अच्छा रहता, नहीं, दे दीजिए प्लीज 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 दे दीजिए, ऐसे कर रहा है। तो शीयते तद यशः, उसका यश क्षीण हो जाता है। स्फीतम मतलब क्या है? भूल गया, नहीं मिला। हाँ, स्फीतम मतलब फैला हुआ। तो उसका जो फैला हुआ यश है कि भाई ये तो बड़े विरक्त हैं, इनके घर में ये सब आया तब भी वह मना कर दिए, देखो सारे एप्पल छोड़ दिए उसके बाद एप्पल ढूंढ रहे हैं समझ गए ना बात? तो भाई कोई व्यक्ति अंदर इच्छा है और जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए बोलते नहीं नहीं हमको ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, और बाद में जाकर के फिर वो अपना
किसी कंजूस से मांग रहा है तो उसका यश तो नष्ट हो जाएगा ना, जो फैला हुआ यश था। एक तो उसका यश नष्ट हुआ, फिर कह रहे हैं मान नष्ट हुआ, अब और उसके बाद कह रहे हैं मानश्च अवज्ञया हता। पहले तो उसका यश नष्ट हुआ क्योंकि वो मांगने जा रहा है। दूसरा, कंजूस देगा उसको, कंजूस नहीं देगा तो जो अवज्ञा उसकी होगी उससे उसका मान भी नष्ट हो जाएगा। यश और मान दोनों नष्ट हो जाएंगे, और ये बहुत खराब है, क्योंकि जिसका सम्मान होता है उसके लिए अपमान होना मृत्यु से भी खराब है। ठीक है, इसलिए शादी की बात मान जाइए। अहम त्वा शृण्वन विद्वन विवाहार्थम समुद्यतम अतस्त्वमुपकर्वाण प्रत्ताम प्रतिग्रहण में। मान लीजिए कहें ये कर्दम ऋषि कि मैं तो यहाँ पे तपस्या कर रहा था, आपको कैसे मालूम चला कि मैं शादी करना चाहता हूँ? मैं तो बोला नहीं, अब तक तो बोला नहीं हूँ। हमारे डिस्कशन में शादी की बात तो आई नहीं, धर्म की बात कर रहे थे, तो आप ये आपको कैसे मालूम चला कि हम शादी की? हम व्हाट्सएप किया कि आपको कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बताए, आपको कैसे मालूम चला? तो अहम तो अरे मैं तो आशुडवन विद्वन, हे विद्वन खूब बढ़िया से सुना। सुना मतलब ऐसा नहीं कि मैं गैस मार रहा हूं भाई, गैस नहीं मार रहा हूं, सुन करके आए हैं कि आप शादी करना चाहते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल अपना दे रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब सा है। हम आईआईटी में पढ़ रहे थे, अपने मामा जी के यहाँ गए थे, तो कोई उनके रिश्तेदार आए उनकी लड़कियों की, तो हमें तो नहीं बोले, बाद में बोल रहे थे, हमारी माँ बता रही थी वो तुमसे शादी के लिए बात कर रहे थे। तो उनको सुन लिए थे कि मैं शादी करना चाहता हूँ। नहीं, हमारे तो उस टाइम कोई शादी की इच्छा नहीं थी। जब सुने ही नहीं तो अपने से आइडिया लगाने लगे। ऐसा होता है ना कि बस आप लोग किस्म की किसी ना किसी हुआ होगा, हम नाम ही रखेंगे, बस बड़े हो गए, नौकरी लग गई तो रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, यद्यपि वो सुने नहीं कि आप शादी करना चाहते हैं। प्रोस्पेक्टिव ग्रूम कहते हैं ना, कहते हैं। अपने से ऐसा हुआ है, हाथ नहीं खड़ा करना से मतलब कुछ गर्दन हिलाते नहीं, नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ ये। अरे होता है भाई, बस लड़का हो गया 24-25 साल का, कमाने वाने लग गया तो बस हाँ, ये लड़की हो गई 20 साल की, बस हाँ तुरंत। जबकि उसकी कोई सुन नहीं रहा है, किसी को बोली नहीं है, ना बोला है कि शादी करना है। तो ये कह रहे हैं हम तो बात ही नहीं की शादी की आपसे, आप शादी की बात क्यों कर रहे हैं? तो कहने अरे हम सुन के आए हैं। पहले स्वाभाविक सी बात है कि लग रहा है कि नारद जी ही बता दिए होंगे। देखिए कोई अगर हो तो आप नारद जी पे आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि उसको करते ही हैं। तो नारद जी जाके गाये क्यों? गाये कि ये कर्दम ऋषि कौन है, तो बताने का प्रयोजन नहीं रहा हो कि ये हो जाए, उसके बाद वही बोल देंगे उनकी भी इच्छा रही है शादी वादी करने के, से बता दिए होंगे। तो कह रहे हैं मैंने तो सुना है विद्वान विवाहार्थम समुद्यतम, आप विवाह के लिए खूब सम्यक रूप से उद्यत है, खूब परिश्रम किए, 10,000 साल आप तपस्या किए हैं शादी करने के लिए। अतः इसलिए त्वम उपकुर्वाणा प्रत्ताम प्रतिग्रहण में उपकुर्वाणा। हाँ, उपकुर्वाणा मतलब क्योंकि आप उपकुर्वाण ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी मतलब जो गुरु के आश्रम में 25 साल तक रहते हैं। आप कहेंगे 10,000 साल रह रहते हैं, बट पॉइंट इज दैट जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लेता उसे उपकुर्वाण कहते हैं। इसलिए प्रत्ताम स्वीकार करिए, प्रतिग्रहण में मेरे द्वारा कन्या दी जा रही, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। अब ऋषि क्या कहते हैं? ऋषिरुवाच बाढ़मुद्वोडु कामोहम अप्रत्ता च तवात्मज आवयोर अनुरूपोऽसौ आद्यो वैवाहिको विधि। ऋषि यानी कि कर्दम ऋषि ने कहा बाढ़म उद्वोडु कामोहम, उद्वोडु कामोहम मतलब उद्वोड मतलब विवाह और काम मतलब इच्छा। मैं शादी की इच्छा से युक्त हूं और बाढ़म ऐसा ही हो। अप्रत्त च तवात्मज, तब आत्मज मतलब आपकी बेटी को अप्रत्त कौन स्वीकार नहीं करेगा। आवयो अनुरूपासौ, वह हमारे हम दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं, ये है ना अर्थ आवयो का। और आद्या वैवाहिको विधि, ये आदि विवाह है, मतलब इसका भी पहले विवाह नहीं है, डाइवोर्सी नहीं है, और मैं भी पहली बार विवाह कर रहा हूं, इसलिए बहुत अच्छा है। बाढ़म इसलिए बढ़िया है। ऐसा नहीं कि रिजेक्ट होकर कहीं आई है कि 16 लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया तो मेरे पास लाइन, ना ऐसा नहीं है, ना ये डाइवोर्सी है। ये अच्छा है कि इसका भी विवाह नहीं हुआ, हमारा भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ यार, ठीक है। बेसन बोलिए कामः स भूया नरदेवतस्या पुत्र्या समाम्नाय विधौ प्रतीतः क एव ते तन्याम्नाद्रियेत स्वयेव कान्ता क्षिपतिमिव श्रियम्। कामः स काम भूया नरदेवतस्य, क्या है भाई इसका अर्थ?
वो तो समझ गया, लेकिन बोली तो माइक की बोली है, थोड़ा समझ नहीं पा रहा है। काम आप अपनी पुत्री की वेदों द्वारा स्वीकृत विवाह इच्छा की पूर्ति करें। हाँ, उसको कौन नहीं देखिए, ग्रहण देखिए, करना देखिए, चाहे। नरदेव, नरदेव मतलब हे राजा, ते पुत्र, आपकी पुत्री का, अस्य मतलब ये जो आपकी पुत्री है उसका, समामना विधौ, समामना मतलब वैदिक विधि के द्वारा, सकामः प्रीति, इस कामना की पूर्ति के, सकामा भूयात मतलब आपकी जो कामना है कि इसकी शादी मुझसे हो, ये भूयात अर्थात पूरी हो जाए, ये अर्थ है, ठीक है। और ये प्रतीतक अर्थ क्या लिया गया है, प्राप्त हो, इज इट नॉट, ये है, हाँ, रिकग्नाइज्ड, आई एम सॉरी, प्रसिद्ध। तो कह रहे हैं कि जो समामनाओं विधौ प्रत्यय, जो वैदिक विधि है प्रसिद्ध, उससे आपकी जो इच्छा है कि आपकी बेटी की शादी मुझसे हो जाए, वह पूरी हो, ये कह रहे हैं, भूयात। क एव ते तनयाम नाद्रियेता, ऐसा कौन होगा जो आपकी बेटी का आदर नहीं करेगा, मतलब हर कोई करेगा। क्यों, स्वयेव कांति, अपनी ही कांति के द्वारा, क्षिपति में वह श्रियम, वह अपने श्रियम अर्थात आभूषणों की सौंदर्य को छिपा रही है, तिरस्कृत कर रही है, क्षिपति मतलब तिरस्कृत कर रही है। आप कैसे मालूम चला, तो बता रहे हैं, हम सुने हैं भाई, हम भी सुने हैं। याम हर्म पृष्ठे कोड़दंग्रि शोभाम विक्रीडितम कंदुक विह्वलाक्षीम विश्वावसुन्यर पततस्वाद विमानाद विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता। याम जिसको, हर्म पृष्ठे महल के ऊपर छत पे, कोणदंग्रि शोभा जिसके चरणों की शोभा उसके नुपुरों की आवाज से बढ़ गई थी, उस समय विक्रीडितम खेलते हुए, विशेष रूप से खेलते, किससे, कंदूक विह्वलाक्षम, इसकी आंख जो है वह चंचल थी और वह गेंद से खेल रही थी। देखिए, गेंद से खेलने का मतलब है कि गेंद तो उछलेगी तो दृष्टि गेंद पे जाएगी, तो गेंद तो इधर उधर जाएगी, तो उसकी दृष्टि गेंद की तरफ थी। तो विश्वावसुर नेपतत, विश्वावसु नाम का गंधर्व नीचे गिर पड़ा, स्वाविमानात अपने विमान से गिर पड़ा, विलोक अर्थात इसको देख करके, यानी ये उसको नहीं देख रही थी, इसका मतलब है कि बहुत चेहरा देखा ऐसे करके ऊपर नहीं देखी, वो देख रही थी गेंद की तरफ, लेकिन इनको देख करके वह गिर पड़ा। क्यों, सम्मोह विमूढ़ चेता, सम्यक रूप से मोहित हुआ और उसकी चेतना खत्म हो गई। उसने जो इसको देखने का अपराध किया, इसकी वजह से वो मृत हो गया, मर गया, मतलब मरने जैसा हो गया और धम्म से नीचे से गिर पड़ा। ये बात बोल रहे हैं। हमको एक डाउट है, ये तपस्या कर रहे थे कि पूछ रहे थे सुन रहे थे, इनको सुनने का टाइम कब मिल गया, ये बात सोचने वाली है। भाई विष्णु भगवान को देखे, 10,000 साल तपस्या किए, परसों दिन आ गए, तो इस बीच में सुन कब लिए ये। हाँ, वेदवाद नहीं बता रहे हैं कि तपस्वी को सब दिखता है, लड़के ही देखता है वो प्रश्न ये है। या तो गूगल की तरह वो देख लिए होंगे, कनेक्ट हो गए होंगे। ओ करना में तो कह रहे बीच में एक दिन टाइम निकाल लिए हमको पता नहीं, लेकिन इनको कुछ मालूम चल गया, भगवान ने अपने इच्छा से दिखाया। तो ये सब बात रिसर्च का विषय है, आप लोग पीएचडी कीजिए कि कैसे मालूम चला। ठीक है, अब कह रहे हैं ऐसी लड़की जब खुद से मेरे पास आ रही है तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। ताम प्रार्थयंतीम ललना ललाम असेवित श्री चरणैर दृष्टाम वत्साम मनोरुच्च पदः स्वसारम को नानुमन्येत बोधोभियाताम। ताम प्रार्थयंती, ऐसी वह लड़की, प्रार्थयंती मतलब प्रार्थना करती हुई अर्थात स्वयं से, स्वेच्छा से, जिसको ललना ललामम यानी कि सारी ललनाओं अर्थात सुंदर स्त्रियों की जो आभूषण स्वरूप है वह खुद प्रार्थना करते हुए आ रही है, और असेवित श्री चरणैर दृष्टाम, जो श्री चरण अर्थात लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नारायण की सेवा नहीं की है, उनके द्वारा तो ये देखी भी नहीं जाती है। इससे ये सूचित हो रहा है कि विश्वावसु ने इनको नहीं देखा, केवल उनकी कांति देखी थी, वो खुद आ रही है। वत्साम मनः उच्च पदः सुसारम, क्या भाई इसका अर्थ है। वत्साम तो समझ में आ रहा है, आपकी बेटी है। हाँ, ये तो इसी मैंने पहली लाइन से क्लियर हुआ कि सुंदर बहुत है। दूसरा अर्थ कह रहे हैं, रुक जाइए, वत्स मनो, वत्सा मनो, आपकी पुत्री, आपकी वात्सल का आश्रय है,
और उच्च पदा मतलब उत्तान पाद की सुसारम यानी बहन है। को ना अनुमन्येत बुधा भी आताम, कौन मतलब कोई बुद्धिमान होगा, अगर कोई बुद्धिमान है तो ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो उसकी अवमानना करे, उसको स्वीकार नहीं करे। अभी आता मतलब जो स्वेच्छा से आ गई है तो कौन मना करेगा। देखिए स्वेच्छा से कोई लड़की आए तो जरूरी नहीं स्वीकार करेंगे, स्वेच्छा से तो पूतना भी आई थी है ना, और स्वेच्छा से तो ताड़का भी आई थी, हाँ ताड़का भी आई, तो स्वेच्छा से एक और आई थी ना, अरे क्या नाम था उसका, सुपर्णखा। तो सुपर्णखा आ जाएगी शादी करने के लिए, स्वीकार कर लेगा तो बेवकूफ है ना, वहां नहीं। लेकिन गुण ऐसे हैं, गुण होने के बाद भी स्वेच्छा से आई हैं, क्योंकि ऐसी लड़की के लिए तो व्यक्ति जाएगा, लेकिन ये स्वेच्छा से आ गई तो ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो न स्वीकार करेगा। हमारी इच्छा है कि इस अध्याय को पूरा कर दें, अगर आप लोगों का कोऑपरेशन हो। इज इट ओके? आज तो संडे कहीं भागना तो है नहीं, तो पूरा कर देते हैं। आप लोग को तकलीफ हो रही कुछ ऐसे? नहीं, ठीक है, जस्ट पूछ रहा हूँ। ऐसा एप्पल्स हैं, आपको भूख लगे तो भगवान को अर्पण करके एक एक देते जाएंगे, अगर किसी को भूख लग रही तो। अभी तो आधे घंटे की तो और टाइम है ना उसके बाद। तो अब कह रहे हैं कि मैं अब स्वीकार करूंगा इसको, इसलिए मैं स्वीकार करूंगा। अतो भजिष्ये समये न साध्वीम यावत् तेजो बिभ्रयादात्मनो में, अतो धर्मान पारमहंस मुख्यान शुक्ल प्रोक्तान बहुमन्ये विहंस्रान। अतः इसलिए के सारे कारण आप पीछे ले लेना। भजिष्य इसको मैं स्वीकार करूंगा, किसको? साध्वी, आपकी साध्वी लड़की को। साध्वी का मतलब है कुमारी लड़की को स्वीकार करूंगा। लेकिन समय ना, समय के द्वारा स्वीकार करूंगा। समय मतलब ये एक भाषा बंध रख रहा है कि इतने समय तक ही स्वीकार करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट टाइप का रख दे रहे हैं। यावत तेजो बिभ्रयात आत्मनो में, जब तक ये मेरे तेज को धारण नहीं करती, अर्थात संतान उत्पन्न नहीं कर देती है। जब तक मेरे तेज को धारण करेगी, अर्थात जब तक संतान उत्पन्न नहीं करेगी, तब तक ही मैं इसको स्वीकार करूंगा। तो फिर क्या करेंगे? अतः उसके बाद पारमहंस मुख्यान धर्मान, तो दो अर्थ हैं, जो परमहंसों में मुख्य हैं उनके धर्म को, या जो परमहंसों का मुख्य धर्म है भक्ति उसको, यानी कि निष्परिग्रह, नहीं अभी आगे आएगा उसको, यानी भक्ति को जो शुक्ल प्रोक्ता, शुक्ल अर्थात जो भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया उसको, अविहिंस्रान बहुमने। अविहिंस्रान मतलब अपरिग्रह वाला भक्ति, जिसमें कोई कुछ इकट्ठा नहीं करता है, ऐसी भक्ति को बहुमन्य, बहुत मानूंगा मतलब गृहस्थी में नहीं रहूंगा, विरक्त होकर के सन्यास को स्वीकार कर लूंगा, ये कह रहे हैं। आपको कहे अरे आपके पिताजी तो बोले हैं, पिताजी कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो बोले कि प्रजा का विस्तार करो, इस सन्यास लेने के लिए तो आपको बोले नहीं। तो इसका कोई प्रमाण है आपका? आप किसकी अथॉरिटी पे कर रहे हैं? ये मंदिर में खूब चलता था, अरे कोई अथॉरिटी बोला है तुमको करने के लिए आप कभी प्रसादम वितरण करो, जो लीडर होगा, ए तू खीर दोबारा क्यों चलाया, कौन बोला तेरे को कौन बोला तेरे को? एक बार बोला ना, एक बार चलाने का, दोबारा क्यों चलाया तूने? तो कौन अथॉरिटी बोला आपको सन्यास लेने के लिए? वो भी तब जब संतान पैदा हो जाए तब। तो कह रहे हैं देखिए इस संबंध में भगवान को अथॉरिटी मानते हैं। यतो भवद विश्वमिदं विचित्रम संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यम परम प्रमाणम भगवान अनंतः। यतः जिन भगवान से, जिनसे भव विश्वमिदम विचित्रम, ये विचित्र विश्व भव अर्थात होता है, संस्थास्यते यानी उन्हीं में लीन हो जाता है, और यत्र च वावतिष्ठते, वाव का मतलब यहाँ पे है, वाव इज अ अव्यय वर्ड टू शो सर्टेनिटी, कि निश्चित रूप से उन्हीं में अवस्थित है, उन भगवान से। प्रजापति नाम पतिरेश मह्यम, वह प्रजापतियों के भी पति हैं, यानी ब्रह्मादि के भी स्वामी हैं, वही भगवान मह्यम परम प्रमाणम। ऐसा मतलब ये का मतलब जिनको आप जानते ही हैं, भगवान विष्णु, ये मेरे परम प्रमाण हैं। कैसे भगवान हैं? अनंत भगवान है। तो आप भी जानते हो भगवान विष्णु को, वह मैं भी जानता हूं, उन्होंने इस धर्म को कहा है, वो प्रमाण दे रहे हैं, इसलिए मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उचित कह रहा हूं। फिर अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच स उग्र धन्वन ये देवा बभाषे आसी च तुष्णिमरविंद नाभम धियोपगृह्णन् स्मित शोभितेना मुखे न चेतो लुलुभे देवहूत्या। मैत्रेय मुनि ने कहा स उग्र धन्वन, स मतलब वह
कर्दम ऋषि उग्र धनुर्धर मतलब बाण चलाने में तेज आप विदुर जी जो हो ये देव भवाश इतना ही बोले और आसीच तुष्ण उसके बाद चुप हो गए। क्यों? अरविंद नाभम धियोपगृहणम भगवान अरविंद नाभ को अपनी बुद्धि में वह ग्रहण कर लिए, मतलब इकट्ठा कर लिए, उसमें मन एकाग्र कर लिए। स्मित शोभितेना एक सुंदर मुस्कान के द्वारा जो उनके मुख पे थी, मुख के द्वारा चेतो लुलुभे देवहूत्या देवहूति के चित्त को वह लुभा लिए। याद है सब बातें? सोनु ज्ञात्वा व्यवसितम महिष्या दुहितुः स्फुटम तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्याम प्रहर्षिता सह अनुज्ञात्वा व्यवसितम व्यवसित मतलब संकल्प को, महिषा मतलब उनकी रानी, और स्फुटम मतलब क्लियर। तो सह मतलब मनु महाराज ने व्यवसितम मतलब संकल्प को अपनी पत्नी और अपनी बेटी के क्लियर संकल्प को जानकर, अनुज्ञात्वा मतलब पूछ लिए होंगे भाई क्या सोच रही हो, सही है कर दें शादी हाँ एकदम एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कॉम्प्लिकेटेड है ना, ऐसे कोई ये बात कॉम्प्लिकेटेड है ही, ये शादी तभी तक करेंगे जब तक संतान होगी। 1 साल में संतान होगी तो फिर छोड़ देंगे, वो भी जंगल में। क्या करना चाहिए? हाँ ठीक, एकदम क्लियर बोल दिए, नहीं 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 में मन लगा ले, ठीक। तस्मै गुण गणाढ्याय, तस्मै मतलब तस्मै ददौ उन ऋषि को दे दिए, कर्दम ऋषि को जो गुणों के समूह से युक्त थे, और तुल्या मतलब जो गुण इनमें थे कर्दम ऋषि में वही ऋषि देवाहूति में थे। प्रहर्षिता मतलब कुड़ करके नहीं, बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने देवाहूति को दान में दे दिया। किसको? कर्दम ऋषि को। अब शादी कैसे हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। शतरूपा महारागी पारिबर्हान महाधनान दंपत्यो परेदात प्रीत्या भूषावासः परिच्छदान। शतरूपा महारानी ने पारिबर्हान मूल्यवान वस्तुएं, है ना, ऐसे तो है, दहेज, और महाधनान मतलब बहुत सारा धन, दंपत्यो परेदात प्रीत्या प्रीति पूर्वक दोनों दंपतियों को दिया। भूषावास मतलब आभूषण दिए, और वास मतलब सुंदर वस्त्र दिए, परिच्छदान मतलब दहेज की संबंधित वस्तु दी, गृहस्थी की संबंधित वस्तु, फ्रिज दिया होगा वॉशिंग मशीन अलमारी है गोदरेज वाली, नॉट लेस कुछ इस तरह का दिया होगा, तो दे दिया होगा। वैसे तो क्या करेंगे, उनके पास क्या जो दहेज उसमें गोदरेज की अलमारी में रखेंगे, बट और नदी तो पास में थी तो वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं है लेकिन जो भी हो दे दी हो। प्रत्ताम हरिमेशंग बोली प्रत्ताम दुहितरम सम्राट सदृक्षाय गतव्यतः उपगुह्य च बाहुभ्याम औत्कुंठ्यान मथिताशय। प्रत्ताम दुहितरम अपनी बेटी को देकर सम्राट यानी कि सम्राट मनु सदृक्षाय गतव्यतः, सदृक्षाय मतलब जो उनकी बेटी की बिल्कुल अनुकूल पति था उसको ऐसे लड़के को देकर गतव्यथा उनकी व्यथा चली गई, खत्म हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन लड़की मतलब सात्विक है और आप लड़के को दे दिए एकदम राजसिक तामसिक को, तो बड़ा कठिनाई हो जाती है, तो और व्यथा बढ़ी ही रहती है, और अब निश्चिंत होगा कि यहाँ पे लड़की हमारी सही रहेगी। उपगोह्य च बाहुभ्याम, उन्होंने अपनी लड़की को आलिंगन किया, मतलब गले से लगाया। औत्कुंठ्यान उन्मथिताशय, उनका आशय उनका चित्त उत्कंठा से उन्मथित हो गया था, बहुत व्यथित हो रहा था, ये बोल रहे हैं। देखिए होंगे शादी ब्याह में वो सब चलता है। अशक्नुवंस्तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलामुः आसिञ्चद् अम्बवत्सेति नेत्रोदैर्दुहितः शिखा। अशक्नुवंस्तद्विरहं, अपनी बेटी के विरह को न सहन कर पाने के कारण मुंचन बाष्पकलामुः, बार बार वह आंसू बहा रहे थे। आसिञ्चद्, और उनके सर को आसिञ्चद् शिखा, यानी कि जो लड़की थी दुहितु मतलब बेटी के बालों को वह जो नेत्र से उनके ददु अर्थात अश्रु बह रहे थे उससे वह भिगो दे रहे थे, और बोल रहे थे हे अम्ब अर्थात हे माता, वत्सा हे बेटी, इस तरह से बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे? स्वयंभू मनु बोल रहे थे। आमन्त्रतं मुनिवरम अनुज्ञातः सहानुकः प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्य स्वपुरम नृपः। शादी हो गई, अब क्या कर रहे हैं? आमन्त्रतम मुनिवरम, उन मुनि श्रेष्ठ की आमंत्रणा
से बातचीत करके ना, आमंत्रण का क्या अर्थ लिया यहाँ पे, पूछ करके। और अनुज्ञाता मतलब आज्ञा लेकर, सहानुग अपने अनुचरों के साथ, प्रतस्ते रथमार हुआ, रथ पे चढ़ करके वापस लौट गए। सभार्या स्वपुरम निप्राय, यानी कि अपनी पत्नी के साथ, अपने अनुजों, अनुज का मतलब अपने फॉलोअर्स के साथ, वो राजा अपनी पुरी को वापस लौट गए। बस पुरी के बारे में बात करना है, उनकी यात्रा के बारे में बात करना है। चलिए, उभयो ऋषिकुल्यायः सरस्वत्या सुरोधसोः ऋषीणाम पुशान्तानाम पश्यन्नाश्रम संपदः। उभयोर ऋषिकुल्याय, उभय मतलब दोनों, ऋषिकुल्याय का अर्थ है ऋषियों के द्वारा सेवित, सरस्वत्या के, सरस्वत्या मतलब सरस्वती नदी के उभयोर अर्थात दोनों सुंदर तटों पर, ऋषि नाम उपशांता नाम, ऋषियों की जो अत्यंत शांत थे, उनके आश्रम संपदा को देखते हुए लौटे। समझे इस श्लोक का मतलब, वो लौट रहे हैं और देख रहे हैं कि सरस्वती नदी के दोनों तटों पर ऋषियों के जो अत्यंत शांत हैं, और ऋषि उस सरस्वती नदी का सेवन कर रहे हैं, उसके जल का उपयोग कर रहे हैं, यानी वो पवित्र है, नाला नहीं है। हाँ भाई, ठीक है। कभी कभी देखिए नाले के बगल में लोग अपने झोपड़ी लगा लेते हैं, ऐसा नहीं। और उसके बाद वो शांत हैं, भौतिक इच्छा से रहित हैं, उनके आश्रम की संपदा को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये बात बोली जा रही है। तो अब हम अपने जब अपने पुरी में पहुंचते हैं तो क्या होता है, तमयांताम अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिम गीत संस्तुतिवादित्रहि प्रत्युदीयु प्रहर्षिता। जिन लोगों ने क्लास सुनी है उन लोग फोटो भी याद रख रहे होंगे शायद। तम अयांतम अभिप्रेत्य, तम अर्थात उन राजा को आता हुआ जानकर, अभिप्रेत्य मतलब समझ गए कि राजा आ रहे हैं। ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिम, ब्रह्मावर्त की प्रजा, और पति मतलब तम पति, मैंने उन अपने स्वामी को जो ब्रह्मावर्त के राजा हैं उनको आता हुआ जानकर प्रजा ने गीत के द्वारा, सम्यक स्तुति के द्वारा, वादित्र मतलब कि मृदंग के द्वारा, गाजे बाजे के साथ, प्रत्युदीहु प्रहर्षिता, बड़े हर्ष के संग उनकी अगवानी करी। प्रत्युदीहु मतलब अगवानी करी। ये ब्रह्मावर्त क्या है, तो कह रहे जहां पर बर्हिष्मति नाम की पुरी है उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। तो बर्हिष्मति की व्याख्या कर रहे हैं, बर्हिष्मति नाम पुरी सर्व संपत् समन्विता निपतन यत्र रोमाणी यज्ञस्यांगम विधुन्वतः। बर्हिष्मति नाम की पुरी है जो हर प्रकार की संपत्ति से युक्त है, जहां पर रोमाणी, यत्र निपतन रोमाणी, जहां पर रोम गिरे, किसके, यस्यांगम विधुन्वता, सॉरी यस नहीं, यज्ञस्यांगम विधुन्वता, यज्ञ जिनके अंग है, अर्थात भगवान विष्णु अर्थात वराह देव ने जब विधुन्वता से हिले कस के तो उनके रोम उस बर्हिष्मति में गिर गए। बर्हिष मतलब दूब, घास, और मति मतलब उससे युक्त। तो जो भगवान के रोम गिरे वही कुश काश की परिवर्तित हो गई, वही कहते हैं कुशाकाशस्त एवासन शश्वत हरित वर्चसः ऋषयो ये पराभाव्य यज्ञज्ञान यज्ञमीचिरे। यही रोम कुश और काश के रूप में हो गए, जो शश्वत हरित वर्चसा, जो हमेशा हरे रहते हैं। ऋषिया यही पराभाव्य, जिन कुश और काश के द्वारा यज्ञम ईजरे, भगवान यज्ञ वराह देव की उनने उपासना करी। जब भगवान ने यज्ञज्ञान पराभाव्य, यज्ञ को नष्ट करने वाले असुरों को भगवान ने जब हरा दिया, तब उन भगवान की पूजा इस कुश और काश के द्वारा ऋषियों ने करी थी। तो इस प्रकार से बर्हिष्मति की पुरी के बारे में बताया। कुशकाशमयम बहिर कुशकाशमहिम बर्हिर आस्तीर्य भगवान मनुः अयजद यज्ञ पुरुषम लब्धा स्थानम यथो भुवम। हाँ, कुशकाशमयम बर्हिर आस्तीर्य, आस्तीर का मतलब आसीन था, आसन था ना। कुश का और काश के, कुश और काश के से युक्त, और बर्हिर का मतलब क्या हुआ, चटाई। हाँ ठीक है, तो कुश और काश से बनी हुई चटाई को फैलाकर भगवान मनु ने, भगवान मतलब पूज्य मनु है ना, भगवान का मनु का उपलक्षण है, उपलक्षण नहीं विशेषण है। महाराज मनु ने अयजद यज्ञ पुरुषम, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन किया। और लब्धा स्थानम यतो भवन, जिसके कारण उन्हें पृथ्वी प्राप्त हुई थी। बर्हिष्मतिम नाम, सॉरी मेरे संग बोलिए, बर्हिष्मति नाम विभुर याम निर्विश्य समावसत तस्याम प्रविष्ट भवनम तापत्रय विनाशनम।
बर्हिष्मति नाम की जो वो पुरी थी उसमें विभु अर्थात सर्वसमर्थ मनु जी प्रवेश किए और वहां पर रहे। तस्या प्रविष्ट भवन, उसके भवन में प्रवेश किए और वो भवन कैसा था कि तीनों तापों का नाश करने वाला था। तीनों तापों का नाश कैसे कर रहे थे? तो कह रहे भगवान की कथा सुन करके, सभार्य सप्रजः कामान बुभुजेन्या विरोधतः संगीयमान सत्कीर्ति शस्त्रिभिः सुरगायिकैः प्रत्युषेषु नवबद्धेना हृदय शृण्वन् हरेः कथा। सभार्य अपनी पत्नी के साथ, सप्रजा अपनी प्रजा के साथ, अपने बच्चों के संग, पूरी प्रजा के संग, कामान बुभुजे अन्य विरोधता, ऐसे कामनाओं को वह भोगे जो धर्म अर्थ और मोक्ष के विरोध नहीं था, उससे गलत तरह से नहीं भोगे। संगीय माना सत्कीर्ति, उनकी कीर्ति को अच्छे से गाते थे। कौन? सुर गाय के, देवताओं के गायक अपनी स्त्रियों के संग गाते थे। लेकिन प्रत्युषु यानी कि प्रति उषा में हर दिन सुबह गाते थे। लेकिन अनुबद्धेना, अनुबद्ध हृदय से, एकदम आसक्त हृदय से वे भगवान हरि की कथा को सुनते थे। एक और भी अर्थ आप हम लोग सुन, प्रपात तात्पर्य में बताए थे कि जो गायक आदि थे ये लोग भगवान का यश गाते थे और उसको बड़े अनुबद्ध हृदय से, आसक्त हृदय से सुनते थे। दोनों अर्थ ले सकते हैं। फिर कह रहे हैं, निष्णातम योग मायासु मुनिम स्वयंभुवम मनुम यदा भ्रंशयितुम योग भोगा न शेकुर भगवत परम। यद्यपि वह योग माया मतलब अष्टांग योग की सिद्धि के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के भोग हैं उनको सृष्टि करने में निष्णात थे, एक्सपर्ट थे, लेकिन मुनि वे मननशील थे। कौन? स्वयंभू मनु। इस कारण से यदा अभ्रंशयितुम भोगा, उनको भोग बिल्कुल भी जरा सा भी भ्रंशित नहीं कर पाए, भ्रमित नहीं कर पाए। न शेकु मतलब करने में समर्थ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भगवत परम, वो भगवान के परायण थे, भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। अयात यामस्तस्यासन यामः स्वांतर यापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवतः कथा। अयात यामः तस्यासन, यामः, यामा का मतलब होता है समय, और स्वांतर मतलब मनवंतर, यापना मतलब बीतना। तो जिन समय के इंग्रेडिएंट से, मतलब जो समय था जिससे उनका पूरा मनवंतर बीता था, वो कभी अयातयामा यानी नीरस या व्यर्थ या बोरिंग नहीं हुए। क्यों? शृण्वतो विष्णु, भगवान विष्णु के बारे में सुनते थे, ध्यायत उस पर विचार करते थे, और कुर्वतो उसकी रचना करते थे। ब्रुवता कोई मिल गया तो तुरंत बोलना चालू, भगवान के बारे में सुनो। इस प्रकार से उनका जीवन बोरिंग, नीरस नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं गया। स एव स्वांतरम निनये युगा नामेक सप्ततिम वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रय। स एवं, वह स्वयं मनु, एवं इस प्रकार स्वांतरम निन्ने, अपने मनवंतर को बिता दिए। कितना था वो, उसका साइज कितना था? तो कह रहे युगा नाम एक सप्तति, वो 71 चतुर्युग के बराबर था, 71। कैसे बिताए? तो कह रहे हैं वासुदेव प्रसंगे न, भगवान वासुदेव के प्रसंग के द्वारा उन्हीं कथा में लगे रहे। परिभूत गतित्रय, और उन्हें तीनों प्रकार की गति को दब हरा दिया। तीन प्रकार की गति मतलब तीनों प्रकार के गुण, या जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति अवस्था, या धर्म अर्थ काम, सभी को निरस्त करती है। ये बात बोल रहा है। फिर वह एक सिद्धांत बता रहे हैं। शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषः भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्। शरीर के द्वारा उत्पन्न, मन के द्वारा उत्पन्न, दिव्य मतलब भूत प्रेतों से उत्पन्न, वैयासे मतलब हे विदुर जी, और मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न, भौतिकाश्च कथम क्लेश, जितने और या फिर आदि भौतिक कारणों के द्वारा जो भी क्लेश हैं, वह जो व्यक्ति भगवान हरि का समग्र रूप से आश्रय लिया है उन्हें कैसे बाधित कर सकते हैं। तो फिर मनु महाराज को भी नहीं कि इसमें आश्चर्य नहीं कीजिए। फिर कह रहे हैं, यह पृष्ठो मुनि भी प्राहा धर्मा नाना विधान शुभान नरनाम वर्णाश्रमाणम च सर्वभूत हिते सदा। तो यहाँ पे मनु महाराज के ज्ञान अतिशय को कह रहे हैं कि यह पृष्ठो मुनि भी, जो मुनियों के द्वारा पूछा गया उसको बोले। क्या बोले? धर्मान नाना विधान शुभान, विभिन्न प्रकार के शुभ धर्मों को बोले ये मनु महाराज। निर्णाम सभी मनुष्यों के लिए, और वर्णाश्रमाणम च सभी वर्णों और आश्रमों के धर्मों को बोले। सर्वभूत हितः सदा, और इस जिससे सभी जीवों का, जो सभी जीवों का हित चाहने वाले मुनि थे उनके द्वारा पूछे जाने पर वो धर्म बोले, या कह सकते जिससे सभी जीवों का हित होता है वो धर्म बोले।
आखिरी श्लोक, एतत् एतत्य आदिराजस्य मनोश्चरितम् अद्भुतम वर्णितम वर्णनीयस्य तदुपत्योदयम् शृणु। एतत् यह, ते आपको, आदिराजस्य प्रारंभिक सम्राट मनु के अद्भुत चरित्र को मैंने वर्णितम, मैंने कहा है, वर्णनीय जो कि वर्णनीय था, वर्णनीय है कहना चाहिए, तद अपत्य उदयम शृणु, अब उनकी बेटी के प्रभाव को सुनो। तो अब अगली कथा जो होगी वो होगी अकूति के बारे में। जानबूझ के गलत बोला गया है, अकूति के बारे में नहीं बोल रहे हैं, प्रियव्रत महाराज के बारे में बताएंगे। नहीं, प्रियव्रत महाराज अभी कहाँ आ गए? देव, हम चेक कर रहे हैं कि कोई भागवत पढ़ भी रहा है आगे कि नहीं पढ़ रहा है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे पहले तो कभी कभी चैप्टर पहले पढ़ लेते थे कि कुछ आगे कुछ कवर होगा, टीचर पूछेगा तो हम आगे से आगे उत्तर देंगे। कभी किए आप लोग ऐसा? लगता है पढ़ाई में सब कमजोर रहे हैं, आगे से उत्तर देंगे, टीचर बोलेगा हम आगे से बोलेंगे। तो हम चेक कर रहे थे। उत्तानपाद नहीं, अभी देवाहुति के बारे में बात आएगी, उत्तानपाद के बारे में बात होगी चौथे स्कंद में। अगर कोई गुणवान कन्या स्वेच्छा से जाए और तब भी कोई अस्वीकार कर दे, तब तो दूसरे के पास जाए। क्या करें और क्या करेंगे भाई? इज इट नॉट? और कुछ करेंगे? गोली मार देंगे कि शादी करो उससे, हम स्वयं की मनु की कन्या है, तो आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। भागवतम का सेवन करा। हम लोग शाम को भी भागवतम ही पढ़ेंगे। ये सुबह वाली हम तो आज नहीं था कुछ, तुमने कहा यही तैयार था, तो आगे प्रयास करेंगे इसका। आज देवभूति के बारे में सुना शुरू करेंगे, बहुत अच्छे टॉपिक हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।